दोस्तों, एक कहावत है कि वकील के हाथ में गया पैसा वापस नहीं आता है, लेकिन यह कहावत गलत है। पैसा वापस भी आ सकता है। किस स्थिति में? अगर आपने किसी वकील को हायर किया है, केस लड़ने के लिए पैसा दिया है, तो किस स्थिति में उस व्यक्ति से आप पैसा वापस ले सकते हैं, उन वकील साहब से आप पैसा वापस ले सकते हैं, किन स्थिति में पैसा वापस नहीं ले सकते हैं, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सांडे लोपी एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका अपनी इस नई वीडियो में। दोस्तों, जब आप कोई केस लड़ने के लिए किसी भी वकील को हायर करते हैं तो विधि व्यवसाय कहता है, ये न्यायालय का आदेश है कि आप उसे फीस पेमेंट करें। अगर आप किसी वकील को हायर किए हैं और वकील का मेहनताना, वकील की जो फीस होती है वो अगर आप नहीं देते हैं, तो वह वकील का अधिकार है कि वह आपसे फीस वसूल कर सके, या न्यायालय में ही कह सकता है कि इसकी मुझे फीस नहीं मिली है, न्यायालय आपसे फीस लेकर उन वकील साहब को दिलवाएगा। यह वकील साहब का अधिकार होता है। अब आपका क्या अधिकार होता है? आपका अधिकार यह होता है कि अगर वकील साहब ने आपके केस लड़ने के लिए आपसे पैसा लिया है, इसके बाद वह केस लड़ने गए ही नहीं है, या आपकी विपक्षी पार्टियों से उन्होंने समझौता कर लिया है, कुछ बातचीत कर ली है और आपका केस बिल्कुल लड़ने ही नहीं गए हैं, इस स्थिति में आप कंज्यूमर कोर्ट में जाकर उन वकील साहब के खिलाफ अपनी फीस वापस का मुकदमा पंजीकृत कर सकते हैं। और कंज्यूमर कोर्ट कब वकील साहब का पैसा वापस करेगा ये भी जान लीजिए। अगर वकील साहब आपका केस हार गए हैं, मात्र केस आपका हार गए हैं वकील साहब, जैसे आपने किसी वकील को दिया, वह आपका मुकदमा लड़े और केस हार गए, केस हारने के बाद आप उनसे पैसा वापस लेने के लिए कंज्यूमर कोर्ट अगर चले गए तो वहां आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक अपने जजमेंट में बताया है, जो 2021 का जजमेंट है, वह था जजमेंट नंदलाल लोहरिया बनाम जगदीश चंद्र का एक जो केस सॉल्व किया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें बताया कि अगर कोई भी वकील केस हार जाता है तो आप उससे अपनी फीस वापस लेने के लिए कंज्यूमर कोर्ट में मुकदमा नहीं कर सकते, आप उससे फीस वापस नहीं ले सकते हैं। कैसे नहीं ले सकते हैं? जैसे जब दो वकील वहां पर केस लड़ते हैं तो एक वकील तो हारता ही हारता है, भाई स्वाभाविक है। जब दो लोग वहां केस लड़ने गए, अगर केस एक व्यक्ति जीतेगा, एक व्यक्ति हारेगा। अब इस स्थिति में अगर जो व्यक्ति केस हार गया उससे फीस वापस ही लिया जाए तो सभी लोग अपनी फीस वापस लेते रहेंगे, तो वकील जो होगा वो जितनी केस हारेगा उसका सारा फीस वापस हो जाएगा, तो उसके विधि व्यवसाय चल नहीं पाएगा। इसको दृष्टिगत रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट सुनाया नंदलाल लोहरिया बनाम जगदीश चंद्र के केस में 2021 में। अब आप अगर कंज्यूमर कोर्ट में वकील साहब के खिलाफ आपने ये डाली है, अपनी मुकदमा पंजीकृत कराया है कि मेरी फीस वापस ही ली जाए, तो उसमें कंडीशन ये होना बहुत ही आवश्यक है कि वकील साहब ने आपसे फीस लिया लेकिन आपका मुकदमा लड़ने नहीं गए, या वह विपक्षी से मिल गए, आपके मुकदमे की पैरवी उन्होंने नहीं की। जब यह स्थिति होगी तभी आपका पैसा वापस होगा, वरना आपका पैसा वापस नहीं होने वाला। अगर वकील साहब केस लड़कर हार गए हैं तब आपका पैसा वापस नहीं होगा, क्योंकि जब दो लोग लड़ते हैं तो एक की जीत एक की हार तो निश्चित होती है। तो उन्होंने अगर अपना पूरा एफर्ट लगाया, जैसे कोई भी वकील कोई भी अपना केस हारना नहीं चाहता है, हर वकील अपना केस जीतना ही चाहता है। अगर वह किसी भी स्थिति में हार भी गया है तब भी आप पैसा अपना रिफंड नहीं करा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा जो कि इस वीडियो में बताया गया कि किस स्थिति में आप अपने वकील साहब से पैसा वापस ले सकते हैं, किस स्थिति में नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।